गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉलिड स्टेट के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के बारे में बताया था, यानी क्रिस्टलोग्राफी के नियमों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको लॉ ऑफ सिमेट्री और लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल बता दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसेस की। ठीक है, तो हमने जब फर्स्ट लॉ पढ़ा था, यानी कि मैंने आपको जब ये बताया था कि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, यानी क्रिस्टलोग्राफी के नियमों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल एंड लॉ ऑफ सिमेट्री बता दिया था। इस लॉ में मैंने आपको क्या बताया था? इस लॉ में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी क्रिस्टल सॉलिड सब्सटेंस को आप अलग अलग कंडीशन में प्रिपेयर करोगे तो उसके जो क्रिस्टल होंगे वो अलग अलग साइज के प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन उन दोनों ही कंडीशन में तैयार किए गए जो क्रिस्टल हैं उनमें अगर इंटरफेशियल एंगल का मान देखें, यानी किन्हीं भी दो फलकों के बीच का जो एंगल है उसको देखें, तो वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लिए इंटरफेशियल एंगल जो होते हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ये कौन कहता है? इंटरफेशियल एंगल। यानी कि ये जो अंतःफलक कोण की स्थिरता का नियम कहता है, जिसे स्टेनो ने दिया था, इसलिए इस लॉ को क्या कहते हैं? स्टेनो का लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ सिमेट्री, यानी सममितता का नियम, जिसमें हमने क्या देखा था? जिसमें हमने किसी भी क्रिस्टल में जो सिमेट्री एलिमेंट होते हैं क्यूबिक क्रिस्टल में, वो देखे थे। जो मैंने बताया था कि किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में 23 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। उनमें से 9 सिमेट्री एलिमेंट होते हैं वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, 13 क्या होते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी टोटल कितने होते हैं? टोटल 23 सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसेस की, यानी पीमी घातांक का नियम। लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसेस, पीमी घातांक का नियम। देखिए, किसी भी क्रिस्टल की ज्यामिति को डिसाइड करने के लिए क्रिस्टल के फलकों द्वारा जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उस पे काटे गए अंतःखंडों के आधार पर हम निर्धारित करते हैं। यानी किसी भी क्रिस्टल की ज्यामिति उस क्रिस्टल के फेसेस के द्वारा, फलकों के द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर जो अंतःखंड काटे जाते हैं उसके आधार पर डिसाइड करते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसेस है, ये क्या कहता है? लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसेस ये कहता है कि किसी भी क्रिस्टल की किसी फलक द्वारा, यानी एक क्रिस्टल के किसी फलक द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड या तो इकाई अंतःखंड के बराबर होंगे या फिर इनके पूर्ण गुणज के रूप में होंगे। यानी कि ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि मान लीजिए, जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए ये 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, OX, OY और OZ। ये 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। इन पे कोई प्लेन डाला ABC, जो ABC इकाई अंतःखंडों पे काटता है। अब ये जो मान लीजिए कोई फलक है DCE, जो इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे, तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे देखिए, इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को किस पे काटेगा? मान लीजिए प्लेन का नाम क्या है? DEF है। OD पे काटेगा, लेकिन OD बराबर क्या है? 2A के। और इसी तरह से ये जो फेस है, ये इस OX क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, इसको किस पे काटेगा? OE पे, यानी कि 2B पे काटेगा। और इसी तरह से इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे किस पे काटेगा? OF, यानी 2C पे काटेगा। ठीक है, यानी कि ये 2A 2B 2C क्या है? इकाई अंतःखंडों के पूर्ण गुणज है। ठीक है, तो ये जो रेशनल इंडाइसेस लॉ है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक क्रिस्टल के किसी फलक द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड या तो इकाई अंतःखंड के बराबर होंगे या फिर उनके पूर्ण गुणज के रूप में होंगे। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसेस यही है। ठीक है, अगर कोई जो फेस है, कोई फलक है, वो इस किसी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के समानांतर है, तो उस क्रिस्टलोग्राफिक को वो जो फेस होगा वो अनंत पे काटेगा।
इस बात को ये लॉ एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, तो लो फ्रेशनल इंडाइसेस क्या है? लो फ्रेशनल इंडाइसेस के अकॉर्डिंग एक क्रिस्टल के किसी फलक द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड या तो इकाई अंतःखंड के बराबर होंगे या फिर इनके पूर्ण गुणज के रूप में होंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई फलक डी ई एफ है, जो अंतःखंड है ए बी सी, उनके पूर्ण गुणज के रूप में उस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को काटते हैं, यानी कि 2A 2B 2C पे काटते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट मिलर इंडाइसेस की। मिलर सूचकांक क्या होते हैं? मिलर इंडाइसेस, मिलर सूचकांक। देखिए मिलर इंडाइसेस जो है वो 3 इंटीजर HKL का एक सेट है, HKL का एक सेट है जो किसी क्रिस्टल में गिवन प्लेन को डिस्क्राइब करने में काम लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कोई भी क्रिस्टल में हम गिवन प्लेन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए काम में लेते हैं। तो मिलर इंडाइसेस हम कैसे ज्ञात करते हैं? मिलर इंडाइसेस किसी भी क्रिस्टल में किसी फलक के मिलर इंडाइसेस ज्ञात करने के लिए पहले हमें उस फलक के द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात होने चाहिए। वो जो अंतःखंड होंगे उनको हम क्या कहते हैं? वाइस प्रतीक कहते हैं, वाइस पैरामीटर कहते हैं। अभी जैसे मैंने एक फलक जो DEF आपको बताया था अभी इस लो के अंदर, यानी कि लो ऑफ फ्रेशनल इंडाइसेस की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि DEF कोई फेस है, कोई फलक है जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कहाँ पे काटता है? 2A 2B और 2C पे काटता है। तो ये क्या है? वाइस पैरामीटर है, यानी कि किसी क्रिस्टल के एक क्रिस्टल की किसी फलक द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर काटे गए जो अंतःखंड होंगे उन अंतःखंडों को क्या कहते हैं? वाइस प्रतीक कहते हैं। और इन वाइस प्रतीकों के आगे जो संख्या होती है, जैसे ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी क्या है? 2, ये जो संख्या होती है इनको क्या कहते हैं? वाइस सूचकांक कहते हैं। ठीक है, यानी वाइस इंडाइसेस कहते हैं, जबकि इनको क्या कहते हैं? वाइस पैरामीटर कहते हैं। ये जो वाइस सूचकांक होंगे इनका व्युत्क्रम लेके इनको किसी छोटी से छोटी ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। 1 1 1, तो ये क्या कहलाएगा? मिलर इंडाइसेस कहलाएगा। यानी मिलर इंडाइसेस क्या है? मिलर इंडाइसेस 3 इंटीजर्स HKL का सेट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी क्रिस्टल में जो गिवन प्लेन है उसके द्वारा काटे गए अंतःखंड को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो किसी क्रिस्टल के एक फलक द्वारा जो काटे गए अंतःखंड होंगे, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर जो काटे गए अंतःखंड होंगे, उन अंतःखंडों को क्या कहेंगे? वाइस प्रतीक कहेंगे। और ये जो वाइस प्रतीक हैं, ये जो अंतःखंड है, इनके आगे जो संख्या दी गई है वो क्या कहलाएगी? वाइस सूचकांक कहलाएगी। और वाइस सूचकांक का व्युत्क्रम लेके छोटी से छोटी संख्या से गुना करेंगे ताकि हमें पूर्ण संख्या मिल जाए। और ये जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? मिलर इंडाइसेस कहलाएगी। ठीक है, यानी कि जो मिलर इंडाइसेस होते हैं HKL जो होते हैं वो अंतःखंड के क्या होते हैं? व्युत्क्रम के समानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरसेप्ट। ठीक है, अब मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है या फिर कहूं यूनिट सेल है, ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस X Y और Z तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। मान लीजिए ये कोई प्लेन डाला मैंने ABC, ठीक है, इस प्लेन के द्वारा इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड क्या है? A, और इस पे क्या है? मान लीजिए ABC है, तो इस पे काटा गया अंतःखंड C है, इस एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड A है, और इस एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड क्या है? B। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि जो इंटरसेप्ट है या फिर मैं कहूं विंस पैरामीटर है
वो क्या है, ए बी और सी। और विंस इंडाइसेस क्या होंगे, 1 1 1। मिलर इंडाइसेस क्या होंगे, जो विंस इंडाइसेस है या फिर कहें जो अंतःखंड है, इनका व्युत्क्रम होता है मिलर इंडाइसेस। लेकिन ये देखिए 1 1 1 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/1 1/1 1/1, यानी क्या आएगा 1 1 1। यानी कि इनको किसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करके पूर्णांक में प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है। 1 1 1, तो मिलर इंडाइसेस क्या आ गया 1 1 1, यानी HKL का मान आ गया इस तरह से। अब जैसे अदर एग्जाम्पल की बात करूं तो ABC। अब मान लीजिए इस तरह से कोई प्लेन है, इस तरह से कोई प्लेन डाला मैंने यहां से यहां तक, इस तरह से कोई प्लेन डाला। अब देखिए ये जो प्लेन डाला है हमने, ये वाला, ये प्लेन, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स वाई और जेड, और प्लेन डाला मैंने ए बी और सी। ठीक है, ये जो प्लेन है ए बी सी, ये देखिए ओ वाई जो एक्सिस है उसको तो ए इंटरसेप्ट पे काटता है, लेकिन जो ओ एक्स क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है इस पे देखिए आधी दूरी पर ही काटता है, यानी b/2 पे काटता है। जबकि ये वाले डिस्टेंस देखिए सी के कंपेयर में डबल है, यानी कि ये एबीसी जो प्लेन डाला है वो जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस को कहां काटता है, 2C पे काटता है, यानी कि इसके सापेक्ष, इस एक्सिस के सापेक्ष अंतःखंड कितना आएगा 2C। तो इंटरसेप्ट या फिर मैं कहूं वाइस पैरामीटर की क्या होंगे, a, b/2, 2C आ गए। हम विंस इंडाइसेस की बात करूं तो क्या होंगे 1 1/2 2, यानी इनकी जो संख्या है वो लिखेंगे। मिलर इंडाइसेस, इनको रिवर्स करो, 1/1 1/1/2 1/2। ठीक है, अब इसको छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने के लिए 1 2 1/2 आ गया। ठीक है, इसको छोटी से छोटी संख्या किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा 2 4 और 1। तो HKL का मान क्या आएगा, यानी मिलर इंडाइसेस का मान क्या आएगा 2 4 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम मिलर इंडाइसेस ज्ञात करते हैं। अब आपके ऐसे दिया हुआ होगा कि ये जो गिवन अंतःखंड या गिवन वाइस पैरामीटर है उसको मिलर इंडाइसेस में कन्वर्ट करिए, जैसे कि -a, b और c/2 इस तरह से। तो इसको कन्वर्ट करने की, यानी ये अंतःखंड दे रखे हैं या फिर मैं कहूँ ये वाइस पैरामीटर जो दे रखे हैं, इनको किन में कन्वर्ट करना है, मिलर इंडाइसेस में। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि अंतःखंड जो दे रखे हैं उनकी संख्या लिखिए -1 1 1/2, यानी ये क्या आ गया अपने पास, जो विंस इंडाइसेस है वो आगे, इनका रिवर्स लेंगे, यानी कि 1/-1 1/1 1/1/2। रिवर्स लेने के बाद इनको ऐसी छोटी से छोटी संख्या से गुना करेंगे कि ये पूर्णांक के रूप में अपने को मिल जाए। ठीक है, तो -1 1, ये 2 ऊपर चला गया, यानी गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ये क्या आ गया पूर्णांक के रूप में आ गया। तो मिलर इंडाइसेस क्या आ गया -1 1 2। तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, जब भी माइनस के रूप में अगर अंतःखंड आता है और मिलर इंडाइसेस जब ज्ञात करते हैं तो ये जो माइनस है ये आगे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो यानी ये तरीका गलत है। कैसे लिखेंगे, इस माइनस को बार की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1 के ऊपर बार (1 2) इस तरह से, यानी कि 1 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, अंतःखंड क्या है, -a है।
इस तरह से हम मिलर इंडाइसेस याद करते हैं। देखिए अगर कोई प्लेन किसी एक्सिस के पैरेलल गुजर रहा है, इसका मतलब वो एक्सिस को इनफाइनाइट पे काटेगा, तो उस कंडीशन में जो अंतःखंड लेंगे वो इनफाइनाइट लेंगे। कैसे? देखिए इस तरह से, y, x और z। मान लीजिए ये प्लेन है कोई इस तरह से, यानी ऐसे हमने प्लेन डाल दिया। ये जो प्लेन है देखिए, जो OY एक्सिस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उसके भी पैरेलल है, और जो OX क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उसके भी पैरेलल है। लेकिन OZ जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उसको क्या है, मान लीजिए प्लेन है ABCD, OZ जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उसको OC पे यानी कि C इंटरसेक्ट पे काटता है। बाकी इन दोनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब ये जो प्लेन होगा इन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को इनफाइनाइट पे काटेगा। ठीक है, तो इनके लिए अंतःखंड क्या लिखेंगे? अगर OX एक्सिस की बात करूं, यानी OX क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की बात करूं, तो इनफाइनाइट ए। इनफाइनाइट ए क्यों लिखा मैंने? क्योंकि OX क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को ये वाला जो प्लेन होगा वो इनफाइनाइट पे जाके काटेगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। इसी तरह से जो OI है, यानी कि हम B यहाँ पे क्या मान रहे थे, B मान रहे थे ना, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट B। जबकि ये इसको C पे काटता है, यानी ये वाले जो एक्सिस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है इसको ये वाला प्लेन C इंटरसेक्ट पे काटता है, तो C। ठीक है, तो ये आ गए अपने पास इंटरसेप्ट, या फिर कहूँ वाइस पैरामीटर आ गए। इनको वाइस सूचकांक में लिखें तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और 1। और मिलर इंडाइसेस क्या होंगे, 1 बाय इनफाइनाइट, 1 बाय इनफाइनाइट, 1 बाय 1। तो क्या आ गया, 0 0 1, यानी HKL का मान क्या आ गया, 0 0 1 आ गया इस तरीके से। ठीक है, यानी कोई प्लेन अगर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के समानांतर है तो उस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के सापेक्ष जो अंतःखंड मानेंगे वो इनफाइनाइट मानेंगे। इसलिए मैंने OX क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के सापेक्ष अंतःखंड इनफाइनाइट ए माना है, और OY क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के सापेक्ष अंतःखंड इनफाइनाइट बी माना है। लेकिन जो OZ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उस पर तो ये वाला प्लेन इसको काट रहा है C अंतःखंड पर, यानी यूनिट अंतःखंड पे काट रहा है इसको, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा है, C लिखा है। ठीक है, इस तरह से हम मिलर इंडाइसेस याद करते हैं। तो मिलर इंडाइसेस क्या होता है, मिलर इंडाइसेस 3 इंटीजर HKL का सेट होते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी क्रिस्टल में गिवन प्लेन जो है, जो गिवन प्लेन है उसके जो गिवन प्लेन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज लेते हैं, और इस तरह से हम मिलर इंडाइसेस ज्ञात करते हैं। यानी कि किसी भी क्रिस्टल के किसी फलक द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर जो भी अंतःखंड बनेंगे वो अंतःखंड जो होंगे उनको हम वाइस सूचकांक में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो उनके आगे जो भी वैल्यू है, उनके जो संख्यात्मक मान है उनको वाइस सूचकांक कहते हैं। और वाइस सूचकांक का जो इनवर्स लेके, यानी उसका व्युत्क्रम लेके फिर उसको ऐसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे कि वो अपने को पूर्णांक के रूप में मिल जाए। ठीक है, तो ये थे आपके लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के नियम, 3 नियम पढ़े। इसके अलावा हमने मिलर इंडाइसेस के बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्स रे डिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।